अच्छा चलो मोनोसेकेराइड्स के बारे में अब हम कुछ मज़ीद बातें कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मोनोसेकेराइड्स आप लोगों ने शुरू कर दिया और उसका आप लोगों ने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर और नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर। फिर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स पढ़ा। तो आप लोगों ने डिस्कस किया कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और ओपन चेन होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिस्कस किया कि वो स्ट्रेट चेन होगा और इसी के साथ साथ स्ट्रेट चेन नहीं सॉरी पायरनोज होगा और फेवरनोज होगा। ये तो आप लोगों का लास्ट लेक्चर है। अब हम मोनोसेकेराइड्स में आइसोमेरिज्म डिस्कस कर लेते हैं। सो आप लोगों की बुक में थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, पिछली बुक में ये क्या था, ये कम था। और अगर यही बुक को थोड़ा सा 2-4 साल पहले ले जाए तो उस बुक में ये टॉपिक्स थे, लेकिन दोबारा वापस लेके आए हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, आइसोमेरिज्म को डिफ़ाइन करना है। सबको पता है आइसोमेरिज्म क्या होता है। अंदाज़ आप लोगों का डिफरेंट हो सकता है डिफ़ाइन करने का, लेकिन मैं इसको आसान अल्फाज में ऐसे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि जब हमारे पास क्या होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स है और हम बोलते हैं उन 2 मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो सेम होता है, लेकिन आप लोग बोलते हैं कि उन दोनों का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग देख ले C6H12O6 ये ग्लूकोज है और C6H12O6 ये फ्रुक्टोज़ है और C6H12O6 ये गैलेक्टोज़ है और C6H12O6 ये मैनोज़ है और C6H12O6 ये एल्ट्रोज़ है, C6H12O6 ये एलोज़ है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जिनका फार्मूला सेम होगा लेकिन सबका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। इसको हम बोलते हैं आइसोमर या आइसोमेरिज्म, हम इसको बोलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर देखा जाए तो आइसोमेरिज्म 2 टाइप्स का है। एक को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नाम से ही पता चलता है कि उसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। और दूसरा जो होता है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इन दोनों को डिफ़ाइन करते हैं। हमारा वैसे फोकस स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, लेकिन कभी कभार मैं कंपैरिजन में चीज़ें इस वजह से बताता हूँ क्योंकि इसके बिहाइंड एक कंसेप्ट है। जब चीज़ें कंपैरिजन में आती है तो याद करना आसान हो जाती है। सो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप लोग बोलेंगे कि दीज 2 आइसोमर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। आसान अल्फाज में फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और या आप बोलेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो मैंने लिखा है कि अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो तो वो एल्डोज़ होगा और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो तो वो क्या होगा, कीटोज़ होगा। एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को आते हैं। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो किस में है, ग्लूकोज में है और ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो भी C6H12O6 है और फ्रुक्टोज़ आप लोग देख ले वो कीटोज़ है, वो भी C6H12O6 है। बस सीधी बात ये है, आपसे कोई पूछता है ग्लूकोज क्या चीज़ है, आप बोलो एल्डिहाइड, फ्रुक्टोज़ क्या चीज़ है, आप बोलो कीटोन। दोनों का फार्मूला सेम है लेकिन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। और अगर आप लोग भूल गए हैं कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि इस वाले कार्बन को जब मैं कार्बन लिखता हूँ ना, ऐसे ये C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। इसके साथ अगर हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और ये कार्बोनिल कार्बन में ऐसे लिख लेता हूँ, इसके साथ दोनों साइड्स पे कार्बन में लिख रहा हूँ, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सो ये आसान है। हमने वैसे यहाँ पर फोकस नहीं करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाना था, आइडिया देना था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ आते हैं। याद रखना है आप लोगों ने, इसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, मैंने लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब सेम फार्मूला उसका होगा, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स अराउंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज़ डिफरेंट। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक नया टर्म आ गया है और नया टर्म कौन सा है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम आप लोग याद रखेंगे, बात आप लोगों को ये याद होनी चाहिए कि हम उस कार्बन एटम को बोलते हैं जो 4 और एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ अटैच हो और वो चारों एक दूसरे से अलग अलग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि यहाँ पर अलग कोई चीज़ हो, यहाँ अलग कोई चीज़ हो और यहाँ पर अलग कोई चीज़ हो और यहाँ पर कोई अलग चीज़ हो। ऐसे कार्बन एटम को हम बोलेंगे एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगा
ग्लूकोज के अंदर भी, बाकियों के अंदर भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन अगर ग्लूकोज और मैनोज के अंदर देखा जाए तो ये दोनों एल्डोज भी है और दोनों C6H12O6 भी है। तो फिर डिफरेंस क्या है? आप बोलेंगे कि असल में इन दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है ना वो डिफरेंट है। अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल क्या है? डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर डिफरेंट है। टेंशन ना ले, अभी समझ आ जाएगी। अच्छा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, आप लोग बोलेंगे कि ये मोनोसेकेराइड्स में 4 तरह का होता है, 4 डिफरेंट टाइप्स का स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। उसमें से एक को हम बोलते हैं एनोमर्स, दूसरे को हम बोलते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स, तीसरे को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स और फोर्थ को हम बोलते हैं एपिमर्स। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स है और हमने इसी साइड पे फोकस करना है। ये साइड जनरल है तो इसकी टेंशन आप लोग ना लें। सबसे पहले इसको ब्रीफली डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन टेंशन ना ले अगर इस पेज में समझ नहीं आए, मैंने आगे एक एक को अलग अलग डिटेल में डिस्कस कर दिया है विद एग्जांपल। जो एनेंशियोमर्स होते हैं, आप बोलेंगे कि ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मिरर इमेजेस मीन कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट स्ट्रक्चर होगा, लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है कि एक अगर आप उठाए और दूसरे के ऊपर जो है वो आप उसको रख लेते हैं तो वो उसके ऊपर फिट नहीं होता। अगर आप लोग सुपर इम्पोजिबल नहीं समझ रहे तो ऐसा कर ले, अभी बॉल पॉइंट रख के और अपना नोटबुक के ऊपर अपना ये हाथ रख ले ऊपर, ऐसे ये हाथ रखा, दूसरा हाथ उठाए वो उसके ऊपर रख ले, तो आप देख ले कि फिंगर टू फिंगर यहाँ पर मैचिंग नहीं हो रही, फिंगर टू फिंगर मैचिंग नहीं हो रही। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। मैं भी आप लोग को डायग्राम में दिखाता हूँ। एपिमर्स कौन से होते हैं? एपिमर्स आप लोग बोलेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट होंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक कार्बन में, सिर्फ और सिर्फ किस में? एक कार्बन में, ठीक है। इसके बाद डायास्टीरियो एनोमर्स कौन से होते हैं? एनोमर्स में आप लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 में। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो कार्बन नंबर 1 में क्या होता है? डिफरेंट होता है। टेंशन ना ले, मैं समझाता हूँ। और डायास्टीरियो आइसोमर्स आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है वो मोर देन 1 कार्बन एटम में एग्जिस्ट करता है, मोर देन 1 कार्बन में। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन एटम में डिफरेंस होगा, यहाँ पर मोर देन 1 कार्बन एटम में डिफरेंस होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस होगा, और यहाँ तो कम्प्लीटली 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ आ जाएगी, टेंशन ना ले। अच्छा, अब एक ज़रूरी बात आप लोगों ने याद रखनी है, चूँकि हमारा फोकस ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, तो जब हमने क्या करना हो, किसी मोनोसेकेराइड का स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालना हो तो उसका हमारे पास एक तरीका है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि इन मोनोसेकेराइड्स द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स in its structure and calculated by the formula 2 power n, where n is the number of asymmetric carbon atom। लिखा है कि अगर आपने किसी मोनोसेकेराइड का स्टीरियो आइसोमर्स का पता लगाना है तो आप ऐसा कर लो कि उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम को काउंट कर लो। अब मैंने आप लोग को बोला कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा होता है? जो कि हर साइड से 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या होता है? अटैच होता है, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन एटम बोलते हैं, ठीक है। वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम जो है ये इस फार्मूला के अंदर रख लो, 2 पावर n। मेरे ये पता नहीं प्रोग्राम में वो पावर वाला साइन नहीं आ रहा, तो ये होगा इसका फार्मूला 2 पावर n। ये n आ गया ना। अच्छा, जब आप लोग ग्लूकोज अभी देखेंगे ना तो ग्लूकोज के अंदर आप लोग बोलेंगे कि 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं। तो ये देख लो, ये 2 पावर n है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 को अगर मैं 4 कर दूँ तो ये बन जाएगा 8 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? ये 4 बन जाएगा, और 4 से क्या 8, और 8 से 16। तो ग्लूकोज के टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे वो क्या होंगे? वो 16 बनेंगे। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ कि 16 कैसे बनेंगे, ठीक है। सो हम आते हैं और एनेंशियोमर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे होते हैं। सो एनेंशियोमर्स के बारे में मैंने क्या लिखा है
कि दीज मालिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे बट नॉट सुपर इम्पोजिबल। लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे के ऊपर फिट करना चाहे तो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होते, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको अभी समझना है, देखना है इसको। ये जो मैंने आप लोगों के सामने ग्लूकोज बनाया है ना, ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं। इसको हम डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं मैं समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप लोग 1 मिनट में देख ले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा कैसे करना है। मैंने पहले भी बोला था अपने लिए चीज़ें मुश्किल ना बनाए, आसान कर दे। आंखें बंद करके आप लोग एक लाइन लगा ले, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 का। 6 कार्बन का आपने एक लाइन लगा लिया ना। अब कार्बन नंबर 1 को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दे, ये आपने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पे लगा ले, और बाकी सारे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप लोग देख ले राइट साइड पे लगा ले। मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर राइट साइड पे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। जहाँ कुछ नहीं होता मैंने बोला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पर आप लोग हाइड्रोजन लगा ले। तो कार्बन के 4 वैलेंसी को पूरा करना है मैंने, यहाँ पर हर तरफ में हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ। ये बन गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट यही स्ट्रक्चर मैंने सामने ड्रा कर दिया है। ओके, अब ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों ने ड्रा कर दिया। इसको हम डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं? डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट। आप समझे, ये राइट हैंडेड शुगर है। हम क्या करेंगे, हम इसको डी कैसे बोलेंगे? हम ऐसा करेंगे कि इसके सेकंड लास्ट कार्बन को देख लेंगे। ये नज़र आ रहा है आप लोगों को सेकंड लास्ट कार्बन, और सेकंड लास्ट कार्बन मैंने आप लोगों को बताया था, इसको हम क्या बोलते हैं, पेनल्टिमेट कार्बन हम इसको नाम देते हैं। तो आप लोग पेनल्टिमेट कार्बन पे देखेंगे कि हाइड्रोक्सिल किधर है। अगर पेनल्टिमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे हुआ तो आप बोलेंगे कि ये कौन सा शुगर है, ये डी शुगर है। इसका मतलब डेक्स्ट्रो शुगर है, इसका मतलब हो गया राइट हैंडेड शुगर है। बाकी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आप लोग उसको इग्नोर करेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है देखने की कि वो किधर मौजूद है, कैसे मौजूद है, कहाँ मौजूद है। आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, देखना है कि पेनल्टिमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ है। तो इस वाले डायग्राम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इसी ग्लूकोज के सामने मिरर रख लेते हैं। ये मैंने आपके सामने मिरर रख लिया, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इस ग्लूकोज की बना ले आप लोग। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ काम आप लोगों ने क्या करना है, आपने ऐसा करना है कि ये हाइड्रोक्सिल को इधर लगाना है और हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर और हाइड्रोक्सिल इधर, हाइड्रोक्सिल इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सिल इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोक्सिल इधर। इन सब को आपने क्या करना है, अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लेके आना है। तो देख लो, ये यहाँ पर मैंने मिरर रखा और मैंने सारों का लोकेशन चेंज कर दिया। हाइड्रोजन आप लोग देख ले, मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, इधर आ गया। हाइड्रोक्सिल इधर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया। सारी चीज़ों को मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो इसको मैंने मिरर इमेज बना दिया, अपोजिट एक दूसरे के बन गया। लेकिन अब आप लोग ऐसा कर ले, अपने फिंगर्स में ये वाला ग्लूकोज उठाए, ये ग्लूकोज मैं पिक करके इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये वाला ग्लूकोज जो है ना, ये इसके ऊपर रख रहा हूँ। तो आप देख ले सारे पॉइंट्स इसके मैच नहीं होंगे। कार्बन नंबर 2 का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर है और ये हाइड्रोजन इधर है, तो ये तो मैच नहीं हो रहे। कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन इधर है और यहाँ तो हाइड्रोक्सिल है, तो इसके ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। अच्छा, अब इस ग्लूकोज को मैंने लिखा है, ये एल ग्लूकोज है। एल मैंने क्यों लिखा है, एल का मतलब होता है लीवो, लीवो का मतलब होता है लेफ़्ट, सो ये लेफ़्ट हैंडेड शुगर है। अब इसको लेफ़्ट हैंडेड शुगर में कैसे बोलूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ये जो पेनल्टिमेट कार्बन है ना, कार्बन नंबर 5, सिर्फ़ और सिर्फ इसको देखूँगा। और पेनल्टिमेट कार्बन पे मुझे नज़र आ रहा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे मौजूद है। तो इस शुगर को हम क्या बोलेंगे, एल शुगर बोलेंगे, या लीवो शुगर हम इसको नाम देंगे। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज बात फाइनल हो गई कि ये क्या है एक दूसरे के, ये एनेंशियोमर्स हैं। ये क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं, ठीक है। सो ये आसान है। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने यहाँ पर इस वाले टॉपिक के अंदर ये डिस्कस किया ना कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो अगर आप लोग इस ग्लूकोज को देखेंगे, मैं बताता हूँ कि इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम कौन सा है। मैं बोलता हूँ कि कार्बन
कार्बन नंबर 2 एसिमेट्रिक है, कार्बन नंबर 3 भी एसिमेट्रिक है, 4 भी एसिमेट्रिक है, 5 भी एसिमेट्रिक है। कार्बन नंबर आप लोगों को जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना, ये वाला 1, ये एसिमेट्रिक नहीं है, और कार्बन नंबर 6 भी एसिमेट्रिक नहीं है। मैं समझाता हूँ ये क्यों नहीं है। अभी मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एसिमेट्रिक कार्बन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन के साथ चारों साइड पे क्या मौजूद हो, डिफरेंट ग्रुप्स हो ना। 1 2 3 4 में लिख रहा था, तो डिफरेंट ग्रुप्स आप लोग देख ले। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल कि आप यहाँ पर कार्बन नंबर 1 की बात करते हैं, तो कार्बन नंबर 1 के साथ एक साइड पे क्या मौजूद है, ऑक्सीजन, एक साइड पे हाइड्रोजन, और दूसरे साइड पे ये पूरे का पूरा देख ले मालिक्यूल मौजूद है ये। लेकिन फोर्थ साइड पे तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो ये एसिमेट्रिक नहीं है। कार्बन नंबर 6 को आप लोग देख ले, यहाँ क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या मौजूद है, हाइड्रोक्सिल, यहाँ इसके साथ ये पूरे का पूरा मालिक्यूल मौजूद है। लेकिन कार्बन नंबर इस साइड पे आप लोग देख ले तो हाइड्रोजन, तो इधर भी और इधर भी हाइड्रोजन, ये तो सेम है, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कार्बन नंबर 5 को देख ले तो ये एसिमेट्रिक है। ये देख लो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोक्सिल, दोनों डिफरेंट है। यहाँ ये वाला ग्रुप है और यहाँ आप लोगों को ये पूरे का पूरा ये वाला ग्रुप नज़र आ रहा है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। इसी तरह आप लोग कार्बन नंबर 2 को भी देख ले, इसके साथ एक साइड पे आप लोग नोट कर ले हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पे हाइड्रोक्सिल है, तीसरे साइड पे ये ग्रुप है, और फोर्थ साइड पे आप लोगों को ये ग्रुप नज़र आ रहा है। सो ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि 2 3 4 5 ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो फार्मूला कौन सा था, 2 पावर n, तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ 2 का पावर 4 में लेता हूँ, और आप लोग इसको ओपन कर दे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे क्या बन जाएगा 16, तो ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, ओके। सो एनेंटियोमर्स वाली स्टोरी क्लोज। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्टोरी डिस्कस करते हैं। दूसरी स्टोरी जो है वो एनोमर्स के बारे में है। हम इसको पढ़ चुके हैं, आप लोग बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी टेंशन ना लें। जो एनोमर्स होते हैं इसमें आप लोग बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिन इज़ डिफरेंट एट एनोमेरिक कार्बन एटम। एनोमेरिक कार्बन आप लोग उस कार्बन को बोलेंगे जो कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है, या आप लोग बोलेंगे कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होता है। ये वाले कार्बन को आप लोग क्या नाम देंगे, इसको एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। ये जो आप लोग कार्बन देख रहे हैं ना, इस केस में ये और इस केस में ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, सो यहाँ मैं डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, ये देख ले। अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है तो फ़िलहाल आप लोग ये याद रखें कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंस है। यहाँ ज़रा देख ले, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है अल्फ़ा ग्लूकोज, और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है बीटा ग्लूकोज। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्या बताया था कि इसका ये वाला कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 और ये 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये ऊपर वाला 6। आप लोग ऐसा करेंगे ना कि जब ये स्ट्रक्चर हो तो इसमें आप लोग कार्बन नंबर 1 को देखेंगे, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे मौजूद हो तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे हो, ऊपर हो, तो ये बीटा ग्लूकोज होगा। ठीक है, सो अगर ये डेफिनेशन के अंदर आप लोग ऐसा करना चाहे कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH एट कार्बन नंबर 1, ये बात बिल्कुल सही है। ये बात क्या है, सही है। लेकिन असल में जब आप लोग राइबोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो फिर वहाँ पर कार्बन नंबर 1 नहीं बोलना पड़ता, वहाँ 2 बोलना पड़ता है। तो 1 और 2 वाली कहानी को ही ख़त्म कर लेते हैं, हम एक जनरल नाम देते हैं और वो बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सो अल्फ़ा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे नीचे होगा, और बीटा ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे ऊपर की तरफ होगा। ये कान पक जाएंगे आप लोगों के इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, अल्फ़ा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, क्योंकि हमने ओलिगोसैकेराइड में ये 10 दफ़ा पढ़ना है, फिर पॉलीसैकेराइड में भी हमने ये 10 दफ़ा पढ़ना है, बार बार हमने डिस्कस करना है। तो टेंशन ना लिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायस्टीरियोआइसोमर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। डायस्टीरियोआइसोमर्स के बारे में लिखा है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH इन स्पेस एट मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक से ज़्यादा में डिफरेंस होगा। ठीक है, सो मैंने क्या बनाया है यहाँ पर, ये देख ले। डी ग्लूकोज एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आप लोगों को पहले आइडिया दिया है, एग्जैक्ट यही डी ग्लूकोज बनाना है हर दफ़ा जो होता है, और इसके सामने मैंने डी एल्ट्रोज बनाया है।
अब अगर आप लोग डी एल्ट्रोज को देखें ना तो कार्बन नंबर 1 इन दोनों का बिल्कुल सेम है। कार्बन नंबर 1 क्या है, सेम है। सिर्फ कार्बन नंबर 2 पे आप लोग डिफरेंस देख ले। ये देख ले, हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है। यहाँ अगर आप लोग देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट। कार्बन नंबर 3 को देख ले, हाइड्रोक्सिल लेफ्ट पे है और हाइड्रोजन राइट पे है। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले तो हाइड्रोक्सिल राइट पे है और यहाँ लेफ्ट पे है। सिर्फ और सिर्फ किस में डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, आप लोग बोले कि डिफरेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कार्बन नंबर 2 और 3 में। बिल्कुल ये जो डी ग्लूकोज और डी एल्ट्रोज है ना, इसका अभी के अभी रट्टा लगा ले कि 2 और 3 में अरेंजमेंट हमने डिफरेंट करना है। बाकी आप लोग देख ले, राइट 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 और राइट राइट राइट। यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आप लोग बोलेंगे कि डी ग्लूकोज और डी एल्ट्रोज में क्या है, कार्बन नंबर 2 और 3 पे है, उसका अरेंजमेंट चेंज करना है। सो ये मोर देन 1 कार्बन एटम पे डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ये डायस्टीरियो आइसोमर्स। इसका भी फार्मूला C6H12O6 है और इसका भी फार्मूला C6H12O6 है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एपिमर्स के बारे में। तो एपिमर्स में मैंने लिखा है कि दीज आर सर्टन मॉलिक्यूल्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ H एंड OH एट ओनली 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम पे डिफरेंस होगा। तो ये देखिए, मैं दोबारा बना रहा हूँ डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद हो गया तो समझो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर सब आप लोगों को आते हैं। ठीक है। ये डी ग्लूकोज से मैं क्या बना देता हूँ, ये देख लो, डी मेनोज में बना देता हूँ। मैंने क्या लिखा है कि डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है ओनली 1 कार्बन एटम पे ना, ओनली 1 कार्बन। तो अगर आप लोग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पता है कार्बन नंबर 2 हाइड्रोक्सिल राइट साइड पे, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे। कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल लेफ्ट पे और हाइड्रोजन राइट पे। यहाँ पर आप लोग बुक के अंदर लिख ले एपिमर्स के ऊपर 2, एपिमर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 लिख ले और बोले टीचर ने ये बताया था कि ये डिफरेंस होता है। डायस्टीरियो आइसोमर्स के साथ 2 और 3 लिख ले तो वहाँ आप लोगों को सब पता चल जाएगा। डायग्राम 1 मिनट में ड्रा कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। सो डी ग्लूकोज के डायग्राम पे प्रैक्टिस कर ले। अगर आप लोगों को इशू हो रहा है तो मुझे बताए, फिर मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ कि इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल में कि आसान है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है ताकि मुझे आइडिया हो को कोई देख रहा है, मुझे पता चल रहा है। और इसके अलावा जो है ऑनलाइन क्लासेस में लेता हूँ रात को, सिर्फ़ और सिर्फ फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के साथ। मेरे वैसे काफ़ी सारे ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं बाहर के, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें, इससे मुझे आइडिया होता है कि मुझे करने चाहिए अपलोड या नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देख ले। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।